हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मिसलेनियस ऑफ चैप्टर 3, चैप्टर 3 की मिसलेनियस। देखिए, फर्स्ट 3 क्वेश्चंस पीएमआई पे बेस्ड हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा है। 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए कर देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए हमें कोई मैट्रिक्स दी हुई है 0 1 0 0, ठीक। शो दैट AI प्लस BA होल रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू ANI प्लस NA n minus 1 BA, where I is an identity matrix of order 2 and n belongs to नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये जो है एक नेचुरल नंबर है, स्मॉल n। ये हमें मैट्रिक्स दी हुई है, आई यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमें ये क्या करना है, प्रूव करना है, शो करना है। तो इसको हम पीएमआई से करेंगे। देखिए, Pn जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या है, AI प्लस BA होल रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू ANI प्लस NA रेज़ टू द पावर n BA। तो पीएमआई का फर्स्ट स्टेप क्या है, P1 हम किसके लिए चेक करते हैं इसको, n इक्वल टू 1 के लिए। क्या ये स्टेटमेंट n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है? तो AI प्लस BA होल रेज़ टू द पावर 1, हमने n की जगह क्या रख दिया, 1, n की जगह 1। AI प्लस A 1 माइनस 1 0, BA इज इक्वल टू AI प्लस BA, A रेज़ पावर 0 1। तो देखिए दोनों साइड इक्वल है, ट्रू, इट इज ट्रू। n इक्वल टू 1 के लिए क्या हो गया, ट्रू हो गया। अगला स्टेप होता है हमारा लेट PK बी ट्रू। अगला स्टेप क्या होता है, हम PK के लिए ट्रू मान के चलते हैं कि ये स्टेटमेंट PK के लिए ट्रू है, मतलब n इक्वल टू K के लिए ट्रू है। एन K इज आल्सो एन नेचुरल नंबर। तो देखिए, AI प्लस BA होल रेज़ टू द पावर K इज इक्वल टू AKI प्लस K A रेज़ टू पावर K माइनस 1 BA। ये हम लेट करके चलेंगे, मान के चलेंगे कि K के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब अगला स्टेप क्या होता है, टू प्रूव। क्या प्रूव करना है हमें, इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू K प्लस 1, दैट इज PK प्लस 1 इज ट्रू। ये हमें प्रूव करना है कि ये n इक्वल टू K प्लस 1 के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। अब देखिए, दैट इज क्या प्रूव करना है हमें, जहां जहां n था उसकी जगह K प्लस 1। ये हमें प्रूव करना है, LHS इक्वल टू RHS। तो इसको हम LHS लेके चलें। LHS है हमारा AI प्लस BA होल रेज़ टू द पावर K प्लस 1, ठीक। इसको मैं लिख सकता हूं AI प्लस BA होल रेज़ टू पावर K इंटू AI प्लस BA होल रेज़ टू पावर 1। इसको मैंने स्प्लिट कर लिया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएंगी। अब देखिए, इसके लिए हमें मालूम है ये तो ट्रू है, इसकी वैल्यू ये है, क्लियर, क्योंकि इसकी वैल्यू ये हमने ट्रू मान के चल रहे हैं, तो यहां रख दें इसकी जगह AKI प्लस KAK माइनस 1 BA, और ये एज इट इज। ठीक, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करें पहले AI से इस पूरे में,
तो देखिए क्या होगा, ए के प्लस वन आई इंटू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। के ए किससे करेंगे तो ये पावर हट जाएंगे, यहाँ पर वन है, के माइनस वन प्लस वन, के वन कैंसिल हो जाएगा, ठीक, बी एज इट इज। आई इंटू ए की जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आएगा, किसी भी मैट्रिक्स की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे वही मैट्रिक्स आती है, तो ए आई इक्वल टू ए हो गया। अब बी ए किससे मल्टीप्लाई, देखो यहां करेंगे तो क्या होगा, ए के बी, ए इंटू आई, बोलो ए इंटू आई, ए इस मैट्रिक्स से जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा। अब इसकी इससे कर लेते हैं, प्लस के ए के माइनस वन बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी इंटू बी स्क्वायर, और ए इंटू ए स्क्वायर, और सिंप्लीफाई कर लें इसको, तो ये आ गया हमारा ए के प्लस वन आई प्लस, देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में ए के कॉमन है, बी कॉमन है, ए कॉमन है, इधर के बचा, इधर वन, ठीक, ये पूरा कॉमन आ गया तो के बचेगा, इधर पूरा कॉमन आ गया तो वन बचेगा। अब के ए के माइनस वन बी स्क्वायर, ए स्क्वायर हम अलग से निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए हमारा था, ये था, इसकी मल्टीप्लाई करें रो बाई कॉलम, इस रो की इस कॉलम से करेंगे तो क्या आएगा, जीरो इंटू जीरो, वन इंटू जीरो, जीरो तो जीरो हो गया, फिर इस रो की इस वाले कॉलम से जीरो इंटू वन, जीरो, वन इंटू जीरो, जीरो, ये भी जीरो आएगा, फिर इस रो की इस कॉलम से जीरो, इस रो की इस कॉलम से जीरो, तो हमारा क्या आ गया, नल मैट्रिक्स आ गया, क्या आ गया, नल मैट्रिक्स। ए स्क्वायर क्या है हमारा, नल मैट्रिक्स। अब ए के प्लस वन आई प्लस के प्लस वन ए के बी ए, स्केलर है, स्केलर की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स सभी में, तो जीरो 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 से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा, एक फिर से नल मैट्रिक्स आएगी, ये कोई मैट्रिक्स आएगी प्लस करने पे, इसको इस नल मैट्रिक्स से जब प्लस करेंगे तो यही तो आएगा भाई, किसी मैट्रिक्स को अगर नल मैट्रिक्स से प्लस करते हैं तो वही आता है, एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। तो क्या आ गया, ए के प्लस वन आई प्लस के प्लस वन ए के बी ए, देखिए हमें यही लाना था, ये प्रूव करना था हमें, तो हो गया, तो इट इज ट्रू फॉर, देयरफॉर लास्ट में क्या लिखेंगे हम, therefore it is true for n equal to k plus 1, hence it is true for all natural numbers, ठीक, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम सेकेंड और थर्ड वो भी इस टाइप के ही हैं, पीएमआई से करना है, एक मैं और कर लेता हूं उसका थर्ड, इसी टाइप का, ए मैट्रिक्स दिया हमें 3 माइनस 4 1 माइनस 1, और हमें प्रूव करना है ए एन इज इक्वल टू 1 प्लस 2n n माइनस 4n 1 माइनस 2n, ठीक, ये हमें प्रूव करना है, where n is any positive integer, मतलब नेचुरल नंबर, where n, प्रूफ वही स्टेप है, pn क्या है, ये वाला स्टेटमेंट, a n is equal to 1 plus 2n minus 4n and 1 minus 2n, ठीक है, ये हो गया। इसे एक बार फिर से समझ लें, एक क्वेश्चन दिया हुआ हमें, ए दिया हुआ है, हमें ए एन इक्वल टू, ये मैट्रिक्स हमें प्रूव करनी है, ए एन इसके इक्वल होना चाहिए 1 प्लस 2n माइनस 4n, अब यहाँ पर n 1 माइनस 2n, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर,
तो हम पीएमआई से करेंगे। ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। पहला स्टेप 1 के लिए क्या देखते हैं क्या ये 1 के लिए ट्रू है, तो दोनों तरफ मैंने n की जगह 1 रख दिया। तो 1 + 2 1 -4 1 - 2 दैट इज 3 - 4 1 - 1 a = j। तो ये तो है ही, इट इज ट्रू। तो ये क्या हो गया हमारा 1 के लिए ट्रू हो गया। अगला स्टेप क्या होता है, लेट पी के बी ट्रू। ये मान के चलते हैं पी के लिए ये ट्रू होगा, मतलब n = k के लिए ये ट्रू है। दैट इज a⁻k = 1 + 2k - 4k k 1 - 2k। ये हम मान के चल रहे हैं कि k के लिए ट्रू है। अगला स्टेप क्या होता है, टू प्रूव। क्या प्रूव करना है हमें, pk + 1 इज ट्रू। ये हमें प्रूव करना है। दैट इज ak + 1 = 1 + 2k। ये 2 हो जाएगा। मैंने जहां जहां n था उसकी जगह k + 1 रखा। k + 1 रखेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -4k + 1 k + 1 1 - 2k -2 तो -1। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल होना चाहिए। तो फिर वही काम LHS लेके चलेंगे हम और उसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे और ये आना चाहिए। तो LHS ले लें। LHS क्या हमारा ak + 1, इसको हम लिख सकते हैं ak × a। स्प्लिट कर लिया हमने, इसको लिख सकते हैं ak की a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। ak हमारा क्या था 1 + 2k ak k और -4k 1 - 2k ये था। और a मैट्रिक्स हमारी क्या थी 3 - 4 1 - 1। दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, रो बाई कॉलम। इस रो के इस कॉलम से 3 किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 + 6k + 1 × दिस -4k। इसी रो किससे -4 से इसमें करेंगे -4 - 8k -1 के यहाँ करेंगे तो ये +k 4k हो गया। अब इस रो के इस कॉलम से पहले 3k माइनस प्लस लिखना इससे 1 से 1 - 2k। इसी रो की अब इस कॉलम से -4k -1 से करेंगे तो ये -1 a + k 2k और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 6k - 4k क्या हो जाएगा ये 6k - 4k 2k। अच्छा यहाँ पर उसमें 3 आएगा 3, ठीक है, वो थोड़ा गलत हो गया, ध्यान रख लें इसको। जब हम उसमें n की जगह k + 1 रखेंगे सिंप्लीफाई करने पे वो 3 आएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका 3 + 2k। इधर -4 - 4k ये बचा आपका k + 1। यहाँ पर आपका आ गया -2k -1 तो आगे सेम आ गया। तो देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर n = k + 1। Hence it is true for all natural numbers। क्लियर। तो हमने 2 क्वेश्चन तो ये PMI से रिलेटेड करे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन नंबर 4। ये पीछे हमने एक्सरसाइज करी थी, सेम वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर मैं बता देता हूं आपको, हमने कर भी लिया है। 11th क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.3 का 11th क्वेश्चन। ठीक, सेम वही क्वेश्चन है तो इसलिए इसको दोबारा नहीं करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, शो दैट द मैट्रिक्स B'(AB) इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ये जो मैट्रिक्स होगी सिमेट्रिक होगी या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए सिमेट्रिक होगी तो ये सिमेट्रिक होगी,
ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी तो ये पूरी मैट्रिक्स भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो यहां पर हम इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, इसी को लेके चले, इसका हम ट्रांसपोज निकाल लें। अगर इसका ट्रांसपोज यही आता है तो ये कैसी मैट्रिक्स हो गई? सिमेट्रिक। इसका ट्रांसपोज अगर यही आता है विद नेगेटिव साइन तो ये स्क्यू सिमेट्रिक। बताइए, रिवर्सल रूल लगता है, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है, पहले इसका ट्रांसपोज, फिर इसका ट्रांसपोज और फिर इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इटसेल्फ। अब देखिए, अब मैं कहता हूं इफ ए इज सिमेट्रिक दैट इज ए डैश इज इक्वल टू ए को अगर सिमेट्रिक मानता हूं तो ए डैश ए के इक्वल होगा। तो यहां पर मैं ए डैश की जगह क्या लिख देता हूं? ए। वही मैट्रिक्स आ गई। कब? जब ए सिमेट्रिक लिया तब आई है। तो इसलिए ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी कब? जब ए क्या होगी? सिमेट्रिक होगी। इसी में इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दैट इज ए डैश इक्वल टू माइनस ए। अब ए डैश की जगह माइनस ए रख दो तो बी डैश माइनस ए बी, तो बी माइनस में ले लिया हमने। वही मैट्रिक्स आ गई मगर साइन चेंज हो गया। तो ये कैसी मैट्रिक्स हो गई? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई अकॉर्डिंग टू ए। अगर ए स्क्यू है तब ये स्क्यू है, तो ये हमें प्रूव करना था। ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी अगर ए सिमेट्रिक होगी, ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगी अगर ए स्क्यू होगी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, इफ द मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स दे रखी हमें 0 2y x z x y माइनस z x माइनस y z। ठीक है, अब उसने कहा एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो इफ ए डैश ए इज इक्वल टू आई। अगर ए डैश की ए से मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है तो हम कहेंगे जो ए में एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, ये कंडीशन हमें दी हुई है, ए डैश ए इक्वल टू आई देन फाइंड एक्स वाई जेड। ए डैश इसका ट्रांसपोज, इस रो को हमने कॉलम बना दिया। ट्रांसपोज आप जानते हैं कैसे करते हैं, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देंगे। इस रो को हमने कॉलम बना दिया, इसको हमने कॉलम बना दिया। ए एज इट इज 0 x x 2y y माइनस y z माइनस z z इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसकी मल्टीप्लाई कर लें हम और फिर कंपेयर कर लेंगे रो बाय कॉलम। इसके इस कॉलम से करिए 0 इंटू 0 0, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। अब इसी रो के इस वाले कॉलम से 0 x इंटू वाई एक्स वाई x इंटू माइनस वाई माइनस एक्स वाई। इसी रो के इस वाले कॉलम से 0 इंटू जेड 0 प्लस x इंटू माइनस जेड माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड। अब ऐसे करें इस रो की इस कॉलम से 0 2y इंटू 0 एक्स वाई माइनस एक्स वाई। फिर इस रो की इस कॉलम से 2y इंटू 2y 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस y इंटू y माइनस y प्लस y स्क्वायर। इसी रो की इससे 2yz माइनस yz माइनस yz। और इस रो की इस 0 माइनस एक्स जेड और प्लस एक्स जेड। इसके से करेंगे तो 2yz माइनस yz और माइनस yz। अब इसकी लास्ट वाली कॉलम से
जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। अब इसे कंपेयर कर लें हम, ठीक है। दोनों साइड, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल। भाई ये तो हमारा जीरो, ये क्या हो गया 2x स्क्वायर, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये 6y स्क्वायर हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, जीरो हो गया, ये 3z स्क्वायर। अब बताइए, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 2, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ 1/2 का स्क्वायर रूट, ठीक, 1/√2 प्लस माइनस। ऐसे यहां से y स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/6, y इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6 एंड z स्क्वायर इक्वल टू 1/3, z इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। ठीक, तो इस तरह से हमने x y z की वैल्यू निकाल ली। सेवन और 9th क्वेश्चन जो है सेम है, तो एक मैं कर लेता हूं। देखिए 7th क्वेश्चन 1 2 1 1 2 0 2 0 1 1 0 2 और ये दे रखा है 0 2 x और इधर नल मैट्रिक्स। ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें। तो देखिए इसका ऑर्डर क्या है 1/3, इसका ऑर्डर 3/1 3/3 इस मैट्रिक्स का, इसका 3/1। ये नल मैट्रिक्स है इधर, तो इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई पॉसिबल है क्योंकि इसका नंबर ऑफ कॉलम 3 है, नंबर ऑफ रोज 3। तो इन दोनों मल्टीप्लाई कर लेते हैं रो बाई कॉलम, इस रो की इस कॉलम से, तो क्या आएगा 1 4 1 1 1 जा 1 2 2 जा 4 1 1 जा 1। ठीक है, इसी रो की इस कॉलम से 2 0 0, इसी कॉलम, इसी रो की इस कॉलम से 0 2 2, ठीक है। इन दोनों मल्टीप्लाई करने जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा 1/3। ठीक है, क्या होगा उसका 1/3। अब ये आ गया आपका 6, इधर नल मैट्रिक्स 6 2 4 0 2 x, रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई, इसका ऑर्डर है 1/3, इसका ऑर्डर 3/1 और मल्टीप्लाई करने पे जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा 1/1, एक ही एलिमेंट आएगा। ठीक है, 0 + 4 + 4x इज इक्वल टू, इसको हम नल मैट्रिक्स को क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहां पर कंपेयर कर लेंगे तो 4 + 4x इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1। क्या आ गया x इक्वल टू -1। ठीक है, तो आज हमने कुछ क्वेश्चन करे, बाकी क्वेश्चन के नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।